हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे एक जापानीज मूवी जिसका नाम है ड्राइंग क्लोजर। इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर्स है, हारुना और आकितो। दोनों ही सिमिलर कंडीशन में होते हैं, यानी दोनों कुछ टाइम के बाद हेवन में जाने वाले होते हैं। इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को देखकर और भी आगे जीने की चाह बनाते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों के रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए देखते हैं मूवी में क्या होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो टेरेस पे होता है, और वो और कोई नहीं आकितो होता है। उसके फोन में हम देखते हैं उसने लिख रखा होता है कि कोई एक इजी वे है जिससे हम मर सकते हैं, और वहाँ पर आंसर होता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में कूदकर। आकितो उस मैसेज को देख के रो रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है कूदने के लिए, पर तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो और कोई नहीं हारुना होती है। हारुना को देखकर वो अपना सामान को वापस उठा लेता है और उसके पास जाने लगता है, और हम हारुना को देखते हैं जो ड्राइंग कर रही होती है। फिर तभी पीछे से आकितो होके उसे बोलता है कि कलर्स कितने अच्छे हैं। तो हारुना रुक जाती है। फिर आकितो उसे एक्सप्लेन करता है मेरा मतलब जो कलर्स है वो बहुत अच्छे हैं। वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है कि मुझे भी चाहिए थे ये कलर्स, और फिर वो एक पेंटर का नाम लेता है कि हाँ ये इसी के कलर्स है जो यूज करता है, पर ये बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। पहले हारुना कुछ जवाब नहीं देती है और चुप रहती है। फिर वो जवाब देती है उसे कि हाँ ये यही पेंटर है जो यूज करता है। फिर आकितो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम ड्राइंग क्या कर रही हो। तो हारुना बताती है कि मैं हेवन का ड्राइंग कर रही हूँ। आकितो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो हारुना उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं बहुत जल्द ही हेवन में जाने वाली हूँ। आकितो थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर हारुना उससे क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो आकितो थोड़ा चुप रहता है, उसे बोलता नहीं है। तो हारुना खुद बोलती है शायद तुम यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए होगे। तो आकितो बोलता है कि हाँ एक फ्रेंड को मिलने के लिए आया था, और वो मूड को लाइट करने के लिए बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से जोक नहीं करना चाहिए कि तुम हेवन में जा रही हो। तो हारुना कुछ कहती नहीं, स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं मैं जाने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है, ये एक रेयर डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आकितो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उसे देखता रहता है, और वो बोलता है कि अच्छा। हारुना ये सुनती है तो उसकी तरफ देखती है और बोलने लग जाती है कि तुम सरप्राइज नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी। तो आकितो बोलता है कि नहीं मतलब। तो हारुना बोलते है कि कुछ भी नहीं। फिर आकितो उसकी बात सुनकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके पास आता है और दोबारा बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम मरने वाली हो। तो हारुना बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम से पता था, इसलिए मैं नहीं डर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे बहुत जल्द है वहाँ जाने की, मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या होगा, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा ही होगा वहाँ पर। वो ये चीजें स्माइल करती हुई अपनी ड्राइंग में देखते हुए बोलती है, और आकितो से देखता है। अगले सीन में हम आकितो को देखते हैं जो अपने फोन में अपने उसी पोस्ट को देख रहा होता है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें पता चले कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। वो उसे लेट के देख रहा होता है, फिर एकदम से खड़ा होता है और वो अपने पेंटिंग के इक्विपमेंट में चढ़ जाता है, फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं आकितो को जो अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, और वहाँ पर वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं। फिर अगले ही पल हम आकितो को उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सोच में डूबा हुआ होता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आकितो ड्राइंग कर रहा होता है कि तभी उसके पास उसके टीचर आते हैं और उसे एग्जीबिशन का बुकलेट पकड़ाते हैं और बोलते हैं उसे पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आकितो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा ही खुश होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा यहाँ पर। फिर हम उसे देखते हैं कि वो अपनी साइकिल में जा रहा होता है अपने घर की तरफ, कि तभी उसको एकदम से काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपनी साइकिल से बैलेंस करके गिर जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं आवाज आती है कि उसे एक ट्यूमर है जो कि काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है। फिर हम आकितो की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि मुझे पता चला था कि सिर्फ मेरे पास 1 साल है जीने के लिए, और उसकी मम्मी होती है जो पता चलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। फिर अगले ही पल हम आकितो को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो ड्राइंग कर रहा होता है, और वो काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। उसने वो एग्जीबिशन का पैम्पलेट फेंक के कचरे में डाल दिया होता है। फ्लैशबैक खत्म हुआ है, आकितो को देखते हैं जो ड्राइंग कर रहा होता है अपनी नोटबुक में, और उसको हारुना की बात याद आती है। वो अपने बस में होता है और उसकी बातों को याद कर रहा होता है, और फिर अपने आप से पूछता है कि वो कैसे इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो सकती है। फिर हम उसे अगले ही पल देखते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर वो हारुना को ढूंढ रहा होता है। वो छत पे भी जाता है देखने के लिए पर होती नहीं है, तो फिर वो इधर उधर जाके देख रहा होता है। तभी वो लिफ्ट के पास जाता है और सामने की तरफ उसे एकदम से हारुना दिखती है, और हमें सुनाई देता है कि जो लड़का मरने से डर रहा था और जो लड़की मरने के लिए एक्साइटेड थी। अगले सीन में हम देखते हैं हारुना को जो आकितो को उसके हॉस्पिटल रूम में लेके जाती है, और जब वो आकितो बाहर से देखता है हारुना का नाम और अंदर की तरफ घुसता है तो वहाँ पर वो काफी चीजें देखता है पेंटिंग वाली, इधर उधर देख रहा होता है। फिर तभी वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा नाम हारुना है। तो वो उसकी मीनिंग बताने लग जाती है अपने नाम का, तो आकितो भी अपना नाम बताने लग जाता है उसे, और वो भी अपनी मीनिंग बताता है। आकितो जाके बैठ जाता है। फिर तो हारुना बोलती है कि तुम्हें ड्राइंग तो पता ही होगी ना। तो थोड़ा पहले पूछता है क्या, तो हारुना बोलती है कि तुम्हें कलर्स के बारे में पता था, तो मुझे लगा तुम पता ही होगा। तो आकितो बोलता है कि हाँ मैं आर्ट क्लब में हूँ। तो हारुना बोलते है कि तुम्हारा तो फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो आकितो बोलता है कि हाँ मतलब फ्यूचर। वो कुछ बोलता नहीं है। फिर हारुना उससे बातें करने लग जाती है उसके बारे में कि मुझे भी स्कूल जाना था पर मैं जा नहीं पाई, और वहाँ पर अभी एक एग्जीबिशन भी होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जाऊँ पर मैं जा नहीं सकती हूँ, तो तुम इसमें पार्टिसिपेट लेना और जीत कराना। बोलती है कि मैं ये चीजें तुम पे छोड़ देती हूँ और तुम जीत कराना। वो स्माइल करके उसे बोल रही होती है और आकितो से देख रहा होता है। फिर आकितो से बोलता है उसकी ड्राइंग बुक देखने के लिए, तो वो ले लेता है और उसमें वो देखने लग जाता है अलग अलग ड्राइंग्स जिसमें 2 लड़कियां होती हैं छोटी छोटी। वो ड्राइंग को देख काफी ज्यादा ही सरप्राइज होता है और बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ही अच्छी हो, तुमने क्लासेस ली थी। तो हारुना मना कर देती है, मैं आर्ट म्यूजियम में बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। वो ड्राइंग कर रही होती है। फिर आकितो से पूछता है कि तुम ऐसे ड्राइंग कैसे कर सकती है इतना अच्छा। तो हारुना बोलती है कि वो मैं बस जब ड्राइंग करती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और इन ड्राइंग्स में मैं काफी ज्यादा ही अलग रह सकती हूँ। अगर मुझे कुछ चीज परेशान करती है तो मैं वो चीज भी ड्राइंग कर लेती हूँ। वो ये चीजें
स्माइल करते हुए बता रही होती है और आकितो उसे देख रहा होता है। फिर हारून अपनी एलिमेंट्री स्कूल की बातें कर रही होती है और बताती है कि हाँ मैं यहाँ पर जाती थी, और तभी उसके ड्राइंग में भी दिखाती है कि देखो ये प्लेग्राउंड है। आकितो उस ड्राइंग को देख रहा होता है और वहाँ पे 2 लड़कियां होती हैं, तो वो आगे भी ड्राइंग को देखता है और वहाँ पर और 2 लड़कियां ही रहती हैं। तो उसे पूछने लग जाता है कि ये ड्राइंग में तुम ज्यादा ही क्लोज लग रही हो, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? हारून ड्राइंग को देखती है, बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ था। आकितो और भी क्वेश्चन करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो आईवी के लिए बोलती है। फिर जब वो आकितो को देखती है तो वो स्माइल करती है और हारून से बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड है, और हारून हाँ बोलती है। फिर वो नर्स अंदर आके उसका ट्रीटमेंट करने वाली हो रही होती है कि आकितो से बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे मिलने के लिए। तो हारून स्माइल करते हुए बोलती है कि ठीक है, और आकितो वहां से जा रहा होता है। बाहर जाके आकितो स्माइल करता है और अगले ही पल हम देखते हैं आकितो को, जो उसकी छुट्टी हो रही थी स्कूल की, वो जा रहा होता है भागता हुआ बाहर की तरफ। तभी उसके पीछे से उसकी फ्रेंड आती है जो कि एरी होती है। उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो जल्दी जल्दी में, चलो हम कहीं चलते हैं। पर आकितो उसे मना करता है। फिर पीछे से उसका दूसरा फ्रेंड भी आता है जो कि शोता होता है। वो दोनों आकितो को बोलते हैं उसके साथ चलने के लिए, पर आकितो बोलता है नहीं मुझे कहीं जाना है, और वहाँ से वो जाने लग जाता है। आकितो बस में बैठा हुआ होता है कि तभी उसका स्टेशन आने वाला होता है। जब वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक फ्लावर शॉप दिखती है और वो उसके अंदर जाने लग जाता है। अंदर जाके वहाँ की ओनर जब उसे देखती है तो पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसके लिए चाहिए। तो आकितो बताता है कि मुझे हॉस्पिटल में एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, उसके लिए चाहिए। वो कुछ फ्लावर को छू रहा होता है कि तभी वो बोलती है कि ये अच्छे नहीं है, इनका मीनिंग अच्छा नहीं होता है हॉस्पिटल वालों के लिए, पर मैं तुम्हारे लिए इनको दे सकती हूँ। ये अलग अलग कलर्स में ये काफी ज्यादा अच्छे होंगे, और इनको अगर तुम लेके जाओगे काउंटिंग वाउस तो हर काउंट का मीनिंग अलग अलग होता है। तो आकितो बोलता है कि चलो फिर मेरे लिए 4 कर दो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए 5 कर देती हूँ, और वो कलर के लिए पूछती है। वो जब उन चीजों को कर रही होती है बुके में तो वो मीनिंग बता रही होती है। तभी आकितो बोलता है कि अलग अलग 5 डिफरेंट कलर्स का मीनिंग क्या होगा। और अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो उसके रूम के बाहर होता है और बुके के लेके जा रहा होता है। वो नॉक करता है पर अंदर से आवाज नहीं आती, तो अंदर की तरफ घुस जाता है और वहाँ पर वो हारुना को दिखता है जो सो रही होती है। तो वो अंदर जाता है और उसे उसकी ड्राइंग बुक दिखती है जहाँ पर वो वही ड्राइंग देखता है जिसमें 2 लड़कियां होती हैं। वो देख रहा होता है कि तभी उसको हारुना की आवाज आती है और हारुना से बोलती है कि किसी लड़की के रूम में ऐसे घुसना नहीं चाहिए। तो आकितो उसे सॉरी बोलता है। फिर वो उसे फ्लावर पकड़ा देता है। हारुना से देखती है तो काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाती है। आकितो बोलता है कि इनका मतलब होप होता है, जो फ्लावर शॉप में ओनर बेच रही थी उन्होंने मुझे ये बताया। हारुना स्माइल करती है जब वो फ्लावर्स को देखती है। फिर आकितो को लगता है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया, तो वो सॉरी बोलता है। पर हारुना बोलती है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी जो एक बीमारी होती है वो एक मैजिकल वर्ड है कि कोई भी तुम्हारे पास आना नहीं चाहेगा, सब तुमसे दूर भाग जाएंगे। आकितो उसकी बात को सुनता है, उसको देख रहा होता है। फिर हारुना बोलती है कि चलो हम कुछ पीने के लिए चलते हैं, और वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सामने की तरफ एक नर्स आती है और बोलने लग जाती है हारुना से कि तुम्हारा फ्रेंड है। तो हारुना बताने लग जाती है कि हाँ। तो वो नर्स बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, और वो बोलते हैं कि वैसे तुम लोगों को अभी कहीं जाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हारुना का चेकअप होना है। और हारुना बोलती है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, और आके तो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। वो जा रहा होता है कि तभी वो नर्स रोकती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा हो सके तुम यहाँ पर हमसे दोबारा मिलने के लिए आना। तो आकितो बोलता है स्माइल करते हुए चलो ठीक है मैं आऊंगा जरूर, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर अगले सीन में हम आकितो को देखते हैं जो अपने स्टडी टेबल में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो हारुना की कहीं हुई बातों को सोच रहा होता है, और वो उसकी ड्राइंग में हुई जो लड़की होती है उसकी फ्रेंड के बारे में भी सोचता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसको वो आर्ट रूम में जाता है और वहाँ पर वो ताकदा को देखता है। ताकदा उसे बोलता है कि तुमने तो क्यूट कर दिया था ना। फिर वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर आकितो उससे पूछता है कि तुम्हें हारुना के बारे में पता है। तो ताकदा बोलता है कि हारुना हारुना। फिर वो याद कर बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो बीमार है इसलिए वो नहीं आते यहाँ पर। फिर आकितो हारुना की फ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि अच्छा वो तो मियूरा है। तो आकितो उसके बारे में पूछता है तो वो बता देता है उसे। और अगले ही पल हम आकितो को मीरा के पास देखते हैं जहाँ पर वो सोचती है कि वो उसे प्रपोज करने के लिए आया है, तो वो चिढ़ रही होती है। फिर वहाँ से जा रही होती है कि तभी आकितो से रोकता है और बोलता है कि मैं उस वजह से नहीं आया हूँ। तो मियूरा बोलती है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला, तुम क्यों आए हो। तो आकितो बोलता है कि मैं हारुना के बारे में पूछना चाहता था। और फिर मियूरा के फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर आकितो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना हारुना कौन है, वो मतलब तुम कभी झूले में बैठी उसके साथ या फिर तुमने किसी कैट को बॉक्स में देखा हो तुम जब छोटी थी। ये सुनकर मियूरा उसे देख रही होती है। फिर अगली पर हम उसे देखते हैं सीढ़ी से नीचे जाते हुए, और वो बोलती है कि मतलब वो हॉस्पिटल में दोबारा चली गई है। तो आकितो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है वो काफी टाइम से वहीं है, और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे विजिट करने के लिए जाता, तुम्हें भी जाना चाहिए। वो काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस करेगी अगर तुम जाओगी। उसके पीछे भी जा रहा होता है कि तभी मियूरा बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी वहाँ पे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखकर काफी ज्यादा ही खुश होगी। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। और हम हारुना को देखते हैं जहाँ पर वो ड्राइंग देख रही होती है और वो मियूरा की बात को याद करती है जब वो बोलती है कि इसलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। वो ड्राइंग को देख रही होती है, उसके दिल में दर्द हो रहा होता है और वो रो रही भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो की मदर काम कर रही होती है और वो सारे उसके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तभी आकितो घर आता है और उसके पापा उसके बारे में पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें इतना लेट नहीं आना चाहिए, हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। फिर उसकी बहन मजाक करने लग जाती है तो आकितो भी उसके साथ मजाक करके वहाँ के अंदर की तरफ चला जाता है। तभी अगले ही पल आकितो के फादर उसके रूम में जाते हैं, उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि चलो हम कहीं फैमिली ट्रिप में चलते हैं, तुम्हारी बहन भी जाना चाहती है। पर आकितो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहूंगा, आप लोग हो सके तो आप जा सकते हो। उसके पापा उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पर आकितो मना कर देता है। तो उसके पापा दुखी हो गए वहाँ से चले जाते हैं और आकितो उनको देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारुना को जो ड्राइंग
ड्राइंग कर रही होती है उन्हीं फ्लावर्स को। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हारुना आकितो को जूस दे रही होती है, बोलती है कि तुमने मेरे को 3 हफ्ते पूरे तरह से यहाँ पर आके विजिट करा, तो इसके लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुझे लगा था कि तुम मेरे को यहाँ पर आके इतना ज्यादा विजिट करोगे, पर उसके लिए थैंक यू। और जो फ्लावर्स है वो भी काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। वो फ्लावर्स को देख रही होती है और स्मेल भी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से कुछ लड़कियों की फ्रेंड्स आती हैं उसके फ्रेंड से मिलने के लिए, और हारुना से देख के स्माइल करती है। तो आकितो बोलता है यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है, चलो हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो हारुना बोलते है कि चलो ठीक है चलते हैं। और फिर हारुना के रूम में हम देखते हैं आकितो उसकी ड्राइंग्स को देख रहा होता है कि तभी वो क्वेश्चन करता है कि वैसे तुम्हें यहाँ पर कोई विजिट करने के लिए नहीं आता है मेरे अलावा। तो हारुना बोलती है कि हाँ। तो आकितो बोलता है कि वो लड़की जो तुम्हारी ड्राइंग्स में है वो क्यों नहीं आती है, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, कोई तुम्हें विजिट करने के लिए नहीं आता है। तो हारुना बोलती है कि मतलब मेरे पापा आते थे मेरे को विजिट करने के लिए। तो आकितो बोलता है कि अब नहीं करते हैं। तो हारुना बोलते है कि नहीं अब 5 साल से तो नहीं कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ मुझे विजिट करे तो मैं उनको माफी मांग सकूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा आते थे, वो कभी भी कोई भी टाइम निकाल सके, पर उनके साथ मैंने अच्छा नहीं करा था इसलिए वो मेरे से विजिट नहीं करते हैं। वो काफी ज्यादा ही बातें बता रही होती है। और हम देखते हैं जब आकितो घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो उसी नर्स के पास जाता है उसकी फैमिली की डिटेल लेने के लिए कि उसकी फैमिली के बारे में कुछ मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा क्योंकि उसके पापा है या फिर उसकी मम्मी है कोई भी हो सके तो मैं उनसे मिलना चाहता था। तो वो नर्स बोलती है कि वो बिल्कुल तुम्हारे सामने ही है। तो आकितो बोलता है मतलब, तो बोलती है कि मैं ही हूँ हारुना की मम्मी। और अगले ही पल हम उनको देखते हैं एक जीने की साइड में जहाँ पर वो बता रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हारुना से मिलने के लिए कोई भी यहाँ पर आता तो है। तो आकितो उसके पापा के बारे में पूछने लग जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वो अब है नहीं क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। और हम देखते हैं अगले ही पल आकितो को बेड पे बैठा हुआ होता है और फ्लैग में याद कर रहा होता है जब उसकी मम्मी ने बताया हुआ होता है हारुना की कि वो ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं और हारुना की मम्मी बाय कर रही होती है दोनों को। जब वो जा रहे होते हैं कि तभी एकदम से हारुना के छाती में दर्द होने लग जाता है। तो उसके पापा उसको देख रहे होते हैं कि क्या हुआ कि तभी वहाँ पर कोई चीज आके उनके कोलाइड कर जाती है और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसके पापा की डेथ हो जाती है और हारुना उसको देखते रह जाती है। उसकी मम्मी की आवाज आती है जो बोलती है कि उसको लगता है कि वो उसी की गलती थी। तभी वो अब बहुत जल्दी अपने पापा को देखना चाहती है और उनसे माफी मांगना चाहती है। पर वैसे तुम यहाँ पर आते हो विजिट करने के लिए, तुम्हारी स्टडीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे मांग रही हूँ पर उसके फ्रेंड्स है ना जरूर। और फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। आकितो सो के एकदम से उठ जाता है और बाहर की तरफ हम देखते हैं उसके पेरेंट्स को जो उसके कंडीशन के लिए देख रहे होते हैं कंप्यूटर में और बात भी कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है शायद हमें जल्दी बताना नहीं चाहिए था। और आकितो भी बाहर आ जाता है अपने रूम से, उनके बातों को सुन रहा होता है। उसकी मम्मी रो रही होती है, मुझे लगता है हम अगर चुप रहते तो शायद वो अपना थोड़ा लाइफ को जीता और ऐसे चुपचाप नहीं रहता, मुझे लगता है हमने गलती कर दी। उसकी मम्मी रो रही होती है और आकितो ये सुनकर अंदर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हम आकितो को जाते हैं स्टैंड पे जाते हुए देखते हुए और वहाँ पर एरी स्टैंड पे खड़ी होती है। आकितो से देखकर उसके पास जाने की सोचता है कि तभी वहाँ पर शोता आ जाता है और आकितो उन दोनों को देखकर वापस पीछे की तरफ मुड़ जाता है। फिर हम उसको फ्लावर शॉप में देखते हैं, वहाँ पर वो फ्लावर मांग रहा होता है। तो वो ओनर बोलने लग जाती है कि तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड के लेके जाते हो बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, पर वो मना करता है। तो वो लेडी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें 6 फ्लावर दे देती हूँ। तो लड़का मना करता है पर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं मेरी तरफ से, और वो उसकी बुक की बनाने लग जाती है और वो उस 6 फ्लावर की मीनिंग के बारे में बताती है कि मैं तुम्हारे लिए फॉलिंग हो रहा हूँ। आगे तो फ्लावर को देखता है और अगले पर हम देखते हैं आकितो को जो हारुना के रूम में होता है और वहाँ पर वो फ्लावर को दे देता है और फ्लावर को देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। आगे तो उसके पास आता है, उससे बैठकर बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि जो वो नर्स थी वो तुम्हारी मम्मी थी। तो हारुना बोलती है ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बात बताई है। तो आकितो माफी मांगने लग जाता है। फिर वो अलग अलग बातें करने लग जाते हैं और हारुना उसको अपना फोन भी दिखाती है, उसमें नंबर मांगती है उसका और पिक्चर को भी दिखाती है कि मैंने पिक्चर्स खींची थी। कि तभी उसमें उसकी पिक्चर आती है तो वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि वो मैंने ऐसी खींची थी और वो दोनों देख रहे होते हैं। तभी एकदम से वो दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो आकितो एकदम से खड़ा होता है और बोलता है कि चलो मैं फ्लावर्स को वास में रख देता हूँ। तभी हारुना से पूछती है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो पर तुम्हें और कुछ नहीं करना है क्या, मतलब तुम्हारे पास फ्रेंड्स है। तो आकितो बोलता है कि मेरे पास फ्रेंड्स है पर मेरे पास ज्यादा नहीं है। तो हारुना पूछती है कि तुम्हारा कोई है जिसे तुम पसंद करते हो। तो आकितो बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तो हारुना बोलती है मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह। तो आकितो मना कर देता है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक एरी है, मतलब वो सिर्फ फ्रेंड है, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, और यहाँ पर एक शोता है जो कि वो भी एक फ्रेंड है। तो हारुना बोलती है कि मतलब ये सिर्फ वन साइडेड है। तो आकितो मना करने की कोशिश करता है पर हारुना को लगता है कि हाँ शायद वो पसंद करता है। फिर हारुना बोलती है कि मैं भी ये चीजें करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ्यूचर ही नहीं है, पर तुम्हारे पास फ्यूचर है तो मैं चाहूंगी तुम अपने फ्यूचर को काफी ज्यादा अच्छा जियो और मेरे बल्टे का भी तुम इसमें जी सको। वो उसको ये देख के बोल रही होती है और आकितो उसे देख रहा होता है काफी दुखी की नजरों से, पर कुछ बोल नहीं पाता है। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की बोलने वाली होता है पर वो बोलता नहीं है उसकी शक्ल को देखने की वजह से, और बोलता है कि मैं कल भी मिलने के लिए आऊंगा। और हारुना बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। हमें आकितो की आवाज आती है जो बोल रहा होता है तुम क्या करोगे, तुम्हें पता चला कि तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। तो मेरा आंसर होगा कि मैं इसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। और फिर हम देखते हैं हारुना और आकितो को जो फोन में काफी ज्यादा ही चैट्स कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। और स्कूल में जब आकितो बात कर रहा होता है फोन में तो उसके फ्रेंड भी आते हैं उसे बुलाने के लिए कि चलो हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पर वो घूमने के लिए नहीं जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आकितो बता रहा होता है उसकी सिस्टर के बारे में और
हारूना फोटो क्लिक कर रही होती है। आकितो बता रहा होता है तो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। और फिर हम आकितो को देखते हैं उसी फ्लावर शॉप में, वहाँ पर वो फ्लावर मांगने के लिए आता है। तो फ्लावर की शॉप बोलते है कि 5 या फिर 6, तो वो बोलता है कि नहीं 5। फिर तभी वो एकदम से रोकता है और बोलता है कि नहीं 6 कर दो। फिर हम आकितो को देखते हैं उसी के रूम में, वहाँ पर वो वास में लगा रहा होता है और हारूना बता रही होती है कि समर वेकेशन है पर मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मैं जाना चाहूंगी पर मैं जा भी नहीं सकती हूँ, पर तुम देख सकते हो ये चीजें, और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें कहीं जाना चाहिए। उसे लगता है कि वो ऑकवर्ड कर रही है तो वो एकदम से बोलने लग जाती है, पर तुम्हें पता है कि यहाँ से फायरवर्कर का फेस्टिवल यहाँ से दिखता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजें देख सकती हूँ पर वो काफी ज्यादा ही सुंदर होता है, पर जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा था वो काफी ज्यादा ही डरावना है, पर अब मैं उसे देखना चाहूंगी। तो आकितो बोलता है कि चलो हम देखते हैं इस साल एक साथ। तो हारूना से देखती है और बोलती है कि चलो ठीक है देखते हैं, स्माइल करती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं। फिर एकदम से हारूना उसका हाथ खींचती है जिसकी वजह से आकितो सरप्राइज होता है और वो उसके हाथ में लिख देती है। उसकी नजर टाइम पे जाती है आकितो की और वो बोलता है कि मुझे मूवी के लिए जाना है। तो हारूना बोलते है किसके साथ, वो फ्रेंड्स के साथ मुझे बोल रहे हैं जाने के लिए। तो बोलते है चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम चले जाओ, ये तो एक डेट होगी इससे तुम जा रहे हो मुझे पता है। तो आकितो मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से वो जा रहा होता है और हारूना से चिल्ला के बोलती है कि मतलब 20 अगस्त को हमें मिलना होगा फायरवर्कर के लिए। तो आकितो बोलता है चलो ठीक है और उसको अपना हाथ दिखाता है और हारूना स्माइल करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके दोनों फ्रेंड्स वहाँ पर होते हैं और वेट कर रहे होते हैं उसका, तभी आकितो वहाँ पर आ जाता है एकदम से और वो मूवी देखने के लिए आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी आकितो की नजर म्यूरा पे पड़ती है जो पार्ट टाइम वर्क कर रही होती है। तो वो उसको देखकर वहाँ से आगे तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो जीने पे चढ़ रहा होता है तब इसको हारूना का मैसेज आता है, पर एकदम से उसके चेस्ट में पेन होने लग जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसे हारूना का मैसेज आता है कि तुम मूवी में चले गए हो और हारूना का हम देखते हैं जो कुछ बना रही होती है और आकितो जीने पे गिर जाता है। तभी सब लोग उसे देखते हैं और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं उसे उठाने के लिए और दूसरी तरफ हम हारूना को देखते हैं जो कुछ चीज बना लेती है और काफी ज्यादा ही स्माइल कर रही होती है। फिर एकदम से हम देखते हैं आकितो को जो लेटा हुआ होता है बेड पे हॉस्पिटल के और वहाँ पर उसकी मम्मी और बहन दोनों रो रहे होते हैं और आकितो एकदम से काफी ज्यादा ही पेन में होता है। फिर उसकी मम्मी बताने लग जाते हैं कि तुम 1 वीक से यहाँ पर हो। वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो आकितो बोलने लग जाता है मतलब अब आज डे कितना है। तो उसकी मम्मी बताने लग जाती है कि आज 20 तारीख है और आकितो आगे तरफ देखने लग जाता है। फिर हम अगले पल आकितो को देखते हैं जो अपने फोन में देख रहा होता है हारूना के मैसेज को, जिसमें हारूना उसे लिख रही होती है कि तुम मैसेज क्यों नहीं करो, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, कोई दिक्कत हो गई है, तुम्हारी फ्रेंड के साथ तुम्हारे प्लान क्या रहे हैं। फिर वो अपने हाथों को भी देखता है जिसमें 20 तारीख लिखी हुई होती है और बाहर की तरफ वो खिड़की में देखता है तो वहाँ पर पटाखे जलने लग जाते हैं। जब वो देख रहा होता है कि तभी उसका हारूना का फोन आता है और वो उठा लेता है। जब उसे फोन में बात कर रहा होता है तो उसे सॉरी बोलता है कि मैं आ नहीं पाया। तो हारूना बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लगा तुम मुझसे नाराज हो इसलिए नहीं आ पा रहे हो। फिर आकितो बोलता है कि एक रीजन है मैं आ नहीं पाया हूँ। तो हारूना बोलती है कोई बात नहीं मुझे पता है वो एरी की वजह से है। फिर हारूना बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग बिजी हो समर वेकेशन के लिए और मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी खुश हूँ, और वैसे भी जब मैं हेवन में जाऊंगी तो मैं तुम्हें ऊपर से देखा करूंगी, तुम कितने ज्यादा ही अच्छे हो, तुम कैसे अपने फ्यूचर को जी रहे हो, वो सारी चीजें बोल रही होती है और आकितो से सॉरी बोलता है। हारूना भाई की तरफ देखती है और आकितो भी भाई की तरफ देख रहा होता है। हारूना से मना करती है कि अभी फोन को काटना मत। तो आकितो बोलता है कि चलो ठीक है और वो दोनों देख रहे होते हैं पटाखे को। फिर वो दोनों आप बातें कर रहे होते हैं। हारूना से बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता शायद मैं इन फायरवर्कर्स को देख भी पाऊँ अगले साल या नहीं। तो आकितो बोलता है नहीं तुम देख पाओगी, क्या पता जो तुम्हारी डायग्नोस मिस डायग्नोस हो गई हो तो तुम देख पाओगी, आगे जी भी सकती हो और तुम 18 साल की भी हो सकती हो। तो हारूना से स्माइल करके बोलती है हाँ शायद काश ऐसा हो। फिर हारूना से बोलती है कि वैसे तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें, तभी वहाँ पर एकदम पटाखा पड़ता है जिसकी वजह से सुन नहीं पाता है और आकितो पूछना जाता है तुम कुछ बोल रहे थे। तो हारूना मना कर देती है और पटाखे अब खत्म हो चुके होते हैं वहाँ पर और वो दोनों देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो गाइस वैलेंटाइंस डे बस आने ही वाला है और ये परफेक्ट टाइम है अपने स्पेशल किसी को ये दिखाने के लिए कि आप उनके लिए कितना केयर करते हो, चाहे वो एक क्यूट क्रोशेट बो हो, पर्सनलाइज्ड की चेन हो या फिर चार्मिंग क्लिप। हमारे हैंडमेड एक्सेसरीज हैं बिल्कुल आपके रिलेशनशिप की तरह फुल ऑफ लव। ये छोटी सी चीजें हैं जो हर मोमेंट को स्पेशल बना देती हैं और सबसे अच्छी बात ये गिफ्ट एक रिमाइंडर है जो हर दिन आपको याद दिलाएगा कि आपको ये किसने दिया है। तो इस वैलेंटाइन डे अपने प्यार को एक ऐसा गिफ्ट दे जो दिल से दिया गया हो। अभी ऑर्डर करें और अपने वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाएं। ये है हमारे एक्सक्लूसिव कलेक्शन और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। चलिए वापस से हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। सीन में हम आकितो के फ्रेंड्स को देखते हैं जो दोनों के उसे बोल रहे होते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और आकितो दोनों से माफी मांग रहा होता है। फिर हम तीनों को बाहर जाते हुए देखते हैं और व्हील चेयर में होता है कि सामने की तरफ हारूना की मम्मी आती हैं और अगले ही पल हम हारूना की मम्मी को उससे बात करते हुए देखते हैं जिसमें आकितो मना कर रहा होता है कि प्लीज उसे बताना मत क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी वजह से जो जी रही है वो जीना छोड़ दे और मैं चाहूंगा कि वो नॉर्मल टीनेजर की तरह ही रहते ही रहे। तो हारूना की मम्मी मान जाती है और बोलती है चलो ठीक है। फिर हम आकितो को देखते हैं जो घर के लिए जा रहा होता है हॉस्पिटल बेड से और वो पीछे की तरफ देखता है। अगले सीन में हम
हम देखते हैं मियोरा को जब से फ्रेंड्स के साथ होती है और जब वो बाहर की तरफ जा रही होती है कि तभी सामने की तरफ आगे तो आता है। आगे तो उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। मियोरा से बोलने लग जाते हैं तुम्हें क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम हारुना को पसंद करो तुम उसके पास जाओ, मेरे को परेशान कर रहे हो। तो आगे तो बोलता है कि मेरी बात सुनो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसके पास सिर्फ 3 मंथ से जीने के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं हारुना को जो ड्राइंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर आगे तो आता है। हारुना से बोलती है अच्छा तुम आ गए हो, और आगे तो उसे बोलता है कि मैं किसी को साथ में लाया हूँ, और जो होता है वो मियोरा होती है। मियोरा जब अंदर आती है तो वो हारुना को देखती है और हारुना से माफी मांगने लग जाती है, पर मियोरा उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि नहीं मुझे सॉरी बोलना चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। आगे तो उनको दोनों को देख रहा होता है, और अगले सीन में ही हम आकितो और मियोरा को देखते हैं बस से जाते हुए। फिर मियोरा बोलती है कि हारुना और मैं फ्रेंड 2nd ग्रेड में बने थे, और हम फ्लैश में देखते हैं जिसमें हारुना हिलती नहीं है ज्यादा, इसमें मियोरा बता रही होती है और वो बैठी भी होती है, कोई भी इसके साथ नहीं खेलता, पर मैं उसके पास चली गई थी क्योंकि मैं ज्यादा डरती नहीं हूँ, और वो बताती है कि वो खेल नहीं सकती, तो मैं उसके साथ ही झूले में झूलने लगी थी, और दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। हालांकि हम दोनों बाहर नहीं जाते थे, पर हम अंदर ही घर पे काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, और वहाँ पर वो खेल रहे होते हैं। फिर उनको एक डब्बे में कैट भी मिलती है, और वो एक टेंट सा ही बनाकर उसमें भी काफी ज्यादा ही मजे कर रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मियोरा बता रही होती है कि पर हम काफी ज्यादा ही अलग होने लगे थे, और अब पता ही नहीं चला कब हुआ था। ये ग्रेजुएशन के टाइम में हुआ था, जब मैं उसको लेके गई थी उसके पास, मैंने अपने हाथों सर्टिफिकेट बनाया था और मैं बता रही थी उसे देखो तुम्हारे लिए, पर एकदम से हारुना बोलने लग जाती है कि तुम्हें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो मियोरा बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पर हारुना बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी फ्रेंड माना ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मियोरा गुस्सा हो जाती है, उसमें चिल्ला के चली जाती है वहाँ से। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम आकितो को देखते हैं जो बोलता है उससे कि क्या पता वो ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि वो चाहती हो कि तुम उसके साथ ना रहो इसके टाइम पर। और हम फ्लैश में देखते हैं कि जिसमें हारुना उस सर्टिफिकेट को देख रही होती है और बोलती है कि मैं चाहूंगी तुम मुझसे अलग रहो, और वो रो रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मियोरा भी सोच रही होती है शायद यही हुआ होगा। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो उसके रूम में होता है, तब उसके पापा आते उसे बोलने लग जाता है कि मैंने एक डॉक्टर को देखा है जो इस चीज का इलाज कर सकते हैं, उसे पेपर्स भी दिखाते हैं कि हमें चलना चाहिए, हम तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, पर आकितो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, ये 3 मंथ के लिए काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है तुम चाहते यही हो, मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ रहो इसलिए मैं करने वाला था, पर दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो उसी रूम में जा रहा होता है हारुना के, और जब अंदर जाता है तो उसे लगता है वो अकेला है, पर साइड में मियोरा बैठी हुई होती है। आकितो उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर हमेशा रहती हो, कभी यहाँ पर मत आया करो। तो मियोरा बोलते है कि तुम्हें लगता है तुम्हें मैं अकेला ही रहने दूंगी यहाँ पर। वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी हारुना बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक परफेक्ट पेयर बन सकते हो, पर वो दोनों एकदम से बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और हारुना बोलती है मतलब यही होता है स्कूल, और वो दोनों गिल्टी फील करने लग जाते हैं। फिर अगले ही पल हम दोनों को देखते हैं बाहर की तरफ बैठा हुआ, और वहाँ पर वो मियोरा आकितो को कुछ फेस्टिवल की टिकट पकड़ाती है और बोलती है कि ये लो और हारुना को अपने साथ लेकर आ जाना, मैं चाहूंगी कि वो इस प्ले को देखो क्योंकि हम ये चीज करने वाले थे, और वो प्रिंसेस बनी थी और मैं प्रिंस, पर वो उसी समय ही बेहोश हो गई थी वहाँ पर, तो वो जरूर देखना चाहेगी। फिर हम हारुना को फोन पे बातें करते हुए देखते हैं जिसमें आकितो उसे बता रहा होता है कि ऐसा शो होने वाला है तुम्हें चलना चाहिए, और हारुना भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो फेस्टिवल के लिए तैयारियां कर रहा होता है, और वो फोन पे हारुना का मैसेज देखता है जिसमें उसमें जो चीज बनाई हुई होती है उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम हारुना को देखते हैं जो चेकअप करवा रही होती है बाहर आने के लिए। चेकअप करवाने के बाद उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो उसकी मम्मी से बोलती है कि कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगी, और हारुना बोलती है हाँ वैसे भी फेस्टिवल के लिए मुझे जाना है इसलिए मेरे को करना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं हारुना को जो फेस्टिवल में आज की, और काफी ज्यादा फेस्टिवल के माहौल को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो एक क्लासरूम में होती है जो की आकितो की होती है, वहाँ पे जाकर वो उसकी फ्रेंड्स को देखती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वहाँ पर वो एरी और श्रोता को भी देखती है। फिर वो टेबल पे जाकर जूस वगैरह पी रही होती है, और एरी और श्रोता उसको देखकर बातें कर रहे होते हैं। वो अलग अलग जगह पर जाती है और जगह पर पिक्चर भी क्लिक करवाती है साथ में। फिर जब उसको आकितो लेके जा रहा होता है तभी उसके पेन होता है, तो आकितो बोलता है कि चलो हमें शायद जाना चाहिए, पर हारुना बोलती है कि नहीं मुझे थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, और उसकी मम्मी का फोन आता है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें आ जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए, पर हारुना बोलती है कि अभी थोड़ा है टाइम। आकितो उसे फोन लेके बोलता है उसकी मम्मी से कि हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, हम थोड़ा इधर बाद में इसको लेकर आ जाऊंगा। तो उसकी मम्मी बोलने जाती है कि एक नर्स के हिसाब से मेरे को लगता है कि उसे अभी आ जाना चाहिए, पर एक मम्मी के हिसाब से मुझे लगता है उसे थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। अगला सीन होता है जिसमें स्नो व्हाइट का प्ले चल रहा होता है। वो एक प्ले तो होता है पर वो एक कॉमेडी प्ले होता है, और उसमें काफी ज्यादा ही अलग अलग हंसी मजाक वाली चीजें हो रही होती है, जिसको देख के हारुना काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। प्ले खत्म होने के बाद बाहर की तरफ मियोरा भागती भी आती है, उसको गले लगा लेती है, और हारुना उसके प्ले के बारे में काफी ज्यादा अच्छी चीजें बोल रही होती है। फिर वो अपने फोटो क्लिक के लिए चली जाती है वहाँ से, और अगले ही पर हम हारुना और आकितो को बस में देखते हैं जहाँ पे हारुना उसको थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने मेरे को इस फेस्टिवल में लगकर काफी ज्यादा अच्छा करा, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर आकितो बोलता है तुम्हें कहीं और भी जाना है तुम्हारे स्केच बुक के लिए जो तुमने बनाए हो, तो हारुना बोलती है कि शायद कोई नेक्स्ट टाइम मैं जा सकूं, और अगर कोई प्ले मुझे जाना है तो वो जहाँ पर मेरे पापा मुझे ले जाने जाते थे पर मैं जा नहीं पाई थी। तो आकितो टाइम को देखना जाता है और बोलता है चलो हम चलते हैं, और वो उसी जगह पर जाता है। पहले तो वो उसके व्हीलचेयर को खींचता है, उसको अपनी पद्दी में बिठाकर उस जगह पर आगे तरफ जाता है, उसे दिखाने लग जाता है और बोलता है कि चलो हम टाइम पे पहुंच गए। फिर हारुना सीनरी को देखती है, काफी ज्यादा खुश भी होती है और बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाली होंगी तो तुम मुझे किस करोगे। तो आकितो कुछ कहता नहीं है, तो हारुना बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी किसी को पसंद कर सकूं, या फिर एक बार ऐसा
हो सके। यही मेरी काफी ज्यादा ही बड़ी विश है जिसमें हम एक दूसरे को खुश भी कर सके। आके तो कुछ कह नहीं पाता है, बस वो रोने लग जाता है। वहाँ पर वो दोनों रो रहे होते हैं, पर वो उस मोमेंट को काफी ज्यादा ही इंजॉय भी कर रहे होते हैं उस सीनरी को देखकर। फिर हम आकितो को देखते हैं जो बस में होता है, याद करता है हारुना की मम्मी के वर्ड्स को कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी जो तुम्हें रहना है जितना रह सकते हो। और आकितो को हम उसके रूम के बाहर देखते हैं जहाँ पर हारुना ड्रॉ कर रही होती है कुछ चीज को। जब वो आती है तो एकदम से छुपा लेती है और आकितो को बोलते है कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में तुम देख लेना। फिर आकितो उससे बोलता है कि चलो ठीक है। फिर हारुना बोलती है कि तुम मुझे ड्रॉ कर सकते हो। और अगले ही पल मियोरा का देखते हैं जो हारुना का मेकअप कर रही होती है, उसे बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा ही प्रिटी हो। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। फिर मियोरा वहाँ से जा रही होती है, तभी वो हारुना की मम्मी को देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। फिर हम आकितो को देखते हैं जो उसको ड्रॉ कर रहा होता है और हारुना कंप्लेन कर रही होती है कि ये ऐसे बैठे रहना काफी ज्यादा ही मुश्किल काम है। फिर वो चुप होती है, एकदम से बोलती है आकितो से कि तुम्हें पता है जब हम दोनों पहली बार मिले थे वो पहला दिन था जब मुझे पता चला था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर मैंने तुम्हें वो चीज बताई नहीं। पर मुझे वहाँ पर कोई मिला था जिसने मुझे बचा लिया था। और हम फ्लैश में देखते हैं आकितो जो कूद नहीं कर रहा होता है, पर हारुना का एकदम से पेन गिर जाता है। हारुना से बता रही होती है कि उस दिन जब तुम मुझे मिले थे तो मैं काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड थी और मैं काफी ज्यादा ही रो भी रही थी, पर मेरा पेन गिर जाता है और तभी तुम वहाँ पर आ जाते हो जब मैं ड्रॉ कर रही होती है। जब तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे बचा लिया है, पर मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। पर मैं उस समय में कुछ कर भी नहीं सकती थी और मैं जीना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, अपनी फ्रेंड के साथ भी और अपनी मम्मी के साथ। मैं और भी ज्यादा ही टाइम जो बचा है उसको उनके साथ ही जीना चाहती हूँ। फिर वो रोना शुरू कर देती है और आकितो भी उसको देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। आकितो की ड्राइंग पूरी हो जाती है तो उसको दिखाने लग जाता है और हारुना से देख के बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ही अच्छा आर्टिस्ट हो। और वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो अपने मम्मी पापा से डाइनिंग टेबल बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस सर्जरी को करवाऊँ अगर हो सके तो। उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसकी बहन को भी वो थोड़ा बहुत दिलासा देता है वहाँ पर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो काफी ज्यादा खुश होकर उसके रूम के बाहर जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर सामने से हारुना को लेकर आ रहे होते हैं व्हील चेयर में और उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो ऑपरेशन थिएटर में होती है और वो बाहर की तरफ वेट कर रहा होता है। वहाँ पर को मैसेज कर रहा होता है कि मैं चाहूंगा तुम ऐसा कुछ भी ना हो, तुम कहीं ना जाओ। वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है और अंदर की तरफ हारुना को डॉक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं। वो बाहर की तरफ बैठकर काफी ज्यादा रो भी रहा होता है और अंदर की तरफ डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर तभी उसके काफी ज्यादा चेस्ट में पेन होने लग जाता है और वहीं पर ही गिर जाता है और वहाँ पर एक डॉक्टर आके उसे देख रहे थे। आके तो बेहोश हो रहा होता है, पर वो हारुना को देख रहा होता है अपने ड्रीम में भी और वहाँ पर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो ये भी दिखता है कि वो दोनों स्कूल में है और काफी ज्यादा ही खुश है। वो हारुना की उस हेवन वाली ड्राइंग को भी याद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियोरा को जो आकितो को बोल रही होती है तुम उस समय उसके साथ क्यों नहीं थे। वो उसको बोल रही होती काफी ज्यादा रो रो के। फिर पीछे की तरफ हारुना की मम्मी को देखती है जो आकितो को देख रही होती है और उसके पास आके उसको चीज को पकड़ा देती है कि ये देखो। और आकितो बोलता है मेरे को क्यों दे रहे हो, तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हारे लिए ही है। और वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए रो रहे होते हैं। फिर हम आकितो को देखते हैं जो हारुना के रूम में जाता है और वहाँ पर जाके वो ड्राइंग बुक को खोलने लग जाता है और वहाँ पर वो देख रहा होता है। ड्राइंग में कुछ चीजें लिखी हुई होती है और बता रहा होता है उसमें कि हारुना ने लिखा होता है जितने भी टाइम हमने स्पेंड करा वो काफी ज्यादा ही अच्छे थे। वो ड्राइंग को देख रहा होता है और उसमें हारुना के बारे में सारी बातें लिखी हुई होती है। हारुना की मैं काफी ज्यादा ही हंस पा रही थी जितने भी टाइम में जी रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो लाइफ टाइम है अब कम हो रही है और मैं उसको और ज्यादा ही जीना चाहती थी। वो अपने लिखे पार्ट में काफी ज्यादा ही हंस भी रही होती है और आगे तो उस चीज को देख के काफी देर रो भी रहा होता है। ये भी याद करता है जब हारुना से वो ड्राइंग को छुपाती है। हारुना इसमें ये भी लिखती है कि मैं तुम्हें देखूंगी जब तुम अपनी जिंदगी में आगे की तरफ चल रहे होगे और मैं तुम्हें कुछ फ्लावर देना चाहूंगी जो तुमने मुझे दिए थे। हम लास्ट में देखते हैं उसी फ्लावर्स की ड्राइंग को। अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो ड्राइंग कर रहा होता है काफी ज्यादा ही जोश में और वहाँ पर उसकी टीचर उसके क्लासमेट भी देख रहे होते हैं। फिर हम आकितो को देखते हैं जो सर्जरी करवा रहा होता है और सर्जरी के बाद उसके फ्रेंड्स का ध्यान रख रहे होते हैं। फिर वो कहीं पे जा भी रहा होता है और मियोरा उसे देख रही होती है दूर से। आकितो फिर ड्राइंग भी कर रहा होता है और हम अगले सीन में देखते हैं आकितो को जो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गया होता है और रिजल्ट को देख काफी ज्यादा ही खुश होता है। वो फिर वो फैमिली ट्रिप में भी गया होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स को देख के काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। अगले सीन में मियोरा का देखते हैं जो चल रही होती है कि तभी उसका आकितो को मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि मैं दोबारा से हॉस्पिटल में हूँ। तो मियोरा बोलती है ये फिर से चला गया है। मियोरा उसी फ्लावर शॉप में जाती है जहाँ पे आकितो जाता है और वहाँ पर वो फ्लावर वाली लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा कोई बीमार है तो ठीक है मैं तुम्हें ये फ्लावर देना चाहूंगी, तो तुम्हें कैसा फ्लावर चाहिए 6 या 5। तो वो बोलती है कि 5 और वो फिर पिक्चर दिखाने लग जाती है और वो पिक्चर जब मियोरा देखती है तो बोलती है कि ये तो वो आंटी बोलती है कि ये फोटो अपलोड थी किसी जगह पर तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया। काफी ज्यादा सुंदर है ना। और हम मियोरा का देखते हैं जो टेरेस पे जाती है जहाँ पर आकितो होता है और उसको देखकर वो ये बोलती है कि तुम यहाँ पर पेंटिंग क्यों कर रहे हो। तो आकितो बोलता है कि ये मेरी ही लास्ट पेंटिंग है यहाँ पर। फिर वो अपनी बात को काट के बोलता है कि नहीं मतलब ये मेरी फर्स्ट पिक्चर है जो हारुना ने मुझे जीने के लिए दी थी। और मियोरा इसकी बात को सुन रही होती है। उसके बारे में पूछने कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम ठीक हो। तो आकितो बताता है कि जो कैंसर है वो मेरे स्पाइन में काफी ज्यादा ही स्प्रेड हो चुका है और यही चीज हो सकती है। अब मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है। तो मियोरा बोलती है अच्छा ऐसा है, पर देखो मेरे को क्या मिला है। और वो फोन को दिखाती है उसी पिक्चर को। ये देखो ये पिक्चर। ये आकितो जब देखता है बोलता है ये तो मैंने हारुना को दिया था। तो वो बोलती है कि ये पिक्चर उसे अपलोड हुई मिलती है जो हारुना
ने करी थी और ये वहीं से उसने करवाई थी। और वो हारूना की आइडिया खेलते हैं जहाँ पर हारूना ने पिक्चर को अपलोड करा हुआ होता है। फिर एक जगह पर आता है पोस्ट में जहाँ पर उसमें लिखा होता है कि वो लड़का जो फॉल के सीजन में पैदा हुआ था वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर वहाँ पासवर्ड होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं आकितो को जो बैठा होता है और पासवर्ड को क्रैक करने की करता है पर वो कर ही नहीं पाता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। फिर वो ड्राइंग बुक को देखता है जहाँ पर वो उसी फ्लावर को देखता है तो उस फ्लावर का नाम लिखता है पर वो खुलता नहीं है। पर वो देखता है फ्लावर वो 3 है तो वो 3 लिखकर उस फ्लावर का नाम लिख देता है और वो खुल जाता है। जब वो उसको खोलता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है कि एक स्टोरी उस लड़की की जो 6 मंथ में जिंदा है और एक लड़का जो एक करियर के लिए जिंदा है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। हम देखते हैं हारूना को जो ये लिख रही होती है वो लिखती है कि मैं यहाँ पर अपने सारे थॉट्स को लिखना चाहूंगी जो फ्लावर्स तुमने मुझे दिए थे। फिर हम देखते हैं हारूना को जो देख रही होती है और बोलती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैं दोबारा जाती थी वहाँ पर, मुझे लगता था कि शायद हम दोबारा मिल सकते हैं पर हम मिलते नहीं थे। और वायलेट मैटर में घुसी हुई होती है। तभी वो बोलती है कि मैंने जब तुम्हें दोबारा देखा तो मैं काफी ज्यादा ही खुश थी और मैं वेट कर रही तुम्हारा कि तुम कब आओगे और जब तुम आते तो मैं काफी ज्यादा खुश थी पर एक दिन मुझे पता चला तुम्हारा सीक्रेट। हारूना जा रही होती तभी वो सामने की तरफ आकितो को भी देखती है और जब मुझे ये पता चला तब मैं काफी ज्यादा ही दुखी थी। उसकी मम्मी से ही पूछती है वो, हालांकि तुम खुद उसी ही चीज में गुजर रहे थे पर तुमने फिर भी मेरे को सपोर्ट करा। मैं काफी ज्यादा ही रोई थी उस दिन और मैंने ऐसा रखा कि मैं नहीं जानती तुम्हारे उस बीमारी के बारे में क्योंकि हमारे लिए जो नॉर्मल चीज है वही काफी ज्यादा अच्छी चीज है, इसलिए मैं नॉर्मल रखना चाहती थी उन चीजों को और हो सके तो हम दोबारा कभी पैदा होंगे दोबारा जरूर मिलेंगे। और आकितो बिल्कुल भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे जो पेन है उसको तुम्हारे साथ कैरी करने के लिए। जब आकितो ये पढ़ता है तो वो रो भी रहा होता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें हारूना बोलती है मियोरा को कि तुम और आकितो, पर मियोरा मना करती है, बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे साथ। आकितो जब उसकी बातों को सुन रहा होता है तो काफी ज्यादा ही रो भी रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी होता है उसकी बातों को पढ़ पढ़ के। हारूना उसमें अपनी सारी दिल की बातें लिखती है और ये भी लिखती है कि काश हम पहले मिले हुए होते हैं और जो तुम्हारा फ्लावर्स तुमने मुझे दिए थे कभी मुझे उसके बारे में पता है, उसकी मीनिंग के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर हॉस्पिटल में रहते तो हम अलग चीजों के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो मैं ही तुम्हें 3 फ्लावर्स देती हूँ और इनका मतलब, और दूसरी तरफ हम देखते हैं मियोरा का जो फ्लावर्स को देख रही होती है तभी उसको 3 फ्लावर्स के बारे में पता चलता है जिसका मतलब होता है आई लव यू। फिर हम आकितो को देखते हैं जो उस चीज को देख के काफी ज्यादा रो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियोरा को जो उसके नेल्स में वही फ्लावर्स को बना रही होती है और बोलती है कि तुम और हारूना काफी ज्यादा ही अमेजिंग थे, तुमने इतने लिमिटेड टाइम में भी कितनी सारी चीजें कर पाए और एक मंथ में तुम भी चले जाओगे यहाँ से, पर मैं तुम लोगों को काफी ज्यादा विजिट करूंगी और काफी ज्यादा मिस भी करूंगी। वो उसके हाथ में वही फ्लावर्स को करती है और आके तो वहाँ पर सो रहा होता है, मियोरा उसको देख रही होती है स्माइल करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं मियोरा को जो बोल रही होती है हारूना से कि हारूना तुम्हें पता है कि किसी का बैड लक कब होता है, जब वो तुम्हारी ही डेथ एनिवर्सरी हो और वही सेम दिन भी उसका ही एनिवर्सरी हो। फिर हम मियोरा को देखते जो बस में होती है आर्टिकल को देखती है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का जो ऑटम में पैदा हुआ था। मियोरा जब उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा ही स्माइल भी करती है और वहाँ पर वो आकितो का नाम भी देखती है। फिर वो कमेंट को पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि हारूना तुम कैसी हो, बहुत ही जल्द मैं भी तुम्हें भी ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ पर मैं बहुत ही जल्द तुम्हें देखना भी चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंड तक चैलेंज करके रखूंगा और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये मियोरा को बोलता है, वो उसने मेरी काफी ज्यादा ही हेल्प करी थी। फिर वो ये भी लिखता है कि जब मैं उठा था तो मैंने अपने नेल्स को देखे थे और मुझे पता है वो मियोरा ने ही करे होंगे, उसने काफी ज्यादा ही अच्छे करे थे और शायद उसे इनकी मीनिंग के बारे में नहीं पता होगा और जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे टीज भी करूंगा। तो मियोरा जब उसको देखती है तो बोलती है कि मुझे पता है तुम पागल, और वो उन्हीं फ्लावर्स को लेके जा रही होती है 3-3 और मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी हारूना और आकितो की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और चाइल्डहुड ड्राइवर्स की लव स्टोरी देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन और म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।